जैसे कि एनआईटी को अगर हम लोग पढ़ें तो नीट पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? नीट। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर नीट पी ले तो वह अपने पैर जमीन पे सीधे जमा नहीं पाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर नीट पी ले तो वह अपने पैर जमीन पे सीधे जमा नहीं पाते हैं। ठीक है। वहीं देखिए जमा हमारा साउंड कर रहा है जमशेदपुर, जमा जमशेदपुर, और नीट हो गया एनआईटी, नीट एनआईटी। यानी कि एनआईटी कॉलेज हमारे झारखंड में कहाँ पे स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है। किसी भी व्यक्ति का एम पूरा हो जाए तो वह थैंक यू करने किसके पास जाते हैं? सबसे पहले तो देव के पास जाते हैं। तो देव से हमारा साउंड कैसा आ रहा है? तो देवघर। और एम से हो गया एम्स। एम से कैसा साउंड आ रहा है? एम्स। यानी कि एम्स हमारे झारखंड में कहाँ पे स्थित है? तो देवघर में स्थित है। झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। कुछ हेल्थ इशू के कारण वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई है। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो रेगुलर अपलोड करता रहूं। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में झारखंड के प्रमुख बचे हुए शिक्षण संस्थानों को ट्रिक की सहायता से याद करने की कोशिश करते हैं। जिसने भी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वह प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड के प्रमुख तकनीकी विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड के प्रमुख तकनीकी विश्वविद्यालय में सबसे पहला नाम हम लोग आईआईटी धनबाद के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग आईएसएम धनबाद के नाम से भी जानते थे। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि झारखंड में यह कहाँ पे स्थित होगा? तो धनबाद में स्थित होगा, क्योंकि नाम ही है आईआईटी धनबाद। ठीक है। वहीं आईआईटी धनबाद की बात करें, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद की बात करें, तो यह कॉलेज की स्थापना ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा 9 दिसंबर 1926 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत खनन और खनिज विज्ञान में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक संस्थान के रूप में हुई थी। ठीक है। वहीं 2016 में भारत सरकार के द्वारा आईआईटी दर्जा इस विद्यालय को दिया गया। तो ये थे आईआईटी धनबाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसे हम लोग माइंड में ऐसे याद रखेंगे। जैसे कि धन धन हम लोग क्या फेंकते हैं? तो धन धन हम लोग ईंट को फेंकते हैं कोई भी चीज झाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए। तोड़ने को ही हम लोग खरोठा में क्या कहते हैं? कि झाड़ेंगे उसे ईंट फेंक के। तो धन धन हम लोग क्या फेंकते हैं? ईंट फेंकते हैं कोई भी चीज झाड़ने के लिए। तो धन धन हमारा कैसा साउंड कर रहा है? धनबाद। और ईंट झाड़ से हो गया हमारा आईआईटी, झार से हो गया झारखंड। यानी कि आईआईटी झारखंड में कहाँ पे स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। इसे इस प्रकार भी आप माइंड में रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड में स्थित अगले तकनीकी विश्वविद्यालय को। अगला तकनीकी विश्वविद्यालय है एनआईटी। तो झारखंड में एनआईटी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो हम लोग इसे रिलेट करके इस प्रकार याद रखेंगे। जैसे कि एनआईटी को अगर हम लोग पढ़ें तो नीट पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? नीट। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर नीट पी ले तो वह अपने पैर जमीन पे सीधे जमा नहीं पाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर नीट पी ले तो वह अपने पैर जमीन पे सीधे जमा नहीं पाते हैं। ठीक है। वहीं देखिए जमा हमारा साउंड कर रहा है जमशेदपुर, जमा जमशेदपुर, और नीट हो गया एनआईटी, नीट एनआईटी। यानी कि एनआईटी कॉलेज हमारे झारखंड में कहाँ पे स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1960 को एक क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित इसे 2002 को एक डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थिति के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी में अपग्रेड किया गया था। ठीक है। तो ये थे एनआईटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए हम लोग झारखंड में स्थित अगले तकनीकी विश्वविद्यालय को देखते हैं। जैसे कि अगला तकनीकी विश्वविद्यालय है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बीआईटी मेसरा। ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है बीआईटी मेसरा, और बीआईटी एक साथ पढ़ें तो क्या पढ़ाता है? बीट। ठीक है। क्या पढ़ाता है? बीट। और बीट कैसा होता है? तो बीट रेड होता है। बीट कैसा होता है? रेड होता है। तो रेड से क्या हो गया हमारा? रांची, रेड रांची एक जैसा ही साउंड कर रहा है। और बीआईटी यानी कि बीट से हो गया हमारा बीआईटी मेसरा। यानी कि बीआईटी मेसरा झारखंड में कहाँ पे स्थित है? तो रांची में स्थित है। ठीक है। अब हम लोग बीआईटी मेसरा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि यह एक डीम्ड विश्वविद्यालय है
और इसकी स्थापना की बात करें कि यह विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था, तो 1955 में। ठीक है, यहाँ से जेपीएससी के एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो बीआईटी मेसरा से रिलेटेड आपको सारे पॉइंट्स याद रहने चाहिए। एक बीआईटी सिंदरी भी है जो कि सभी लोगों को पता होगा। यह कहाँ पे है, तो यह धनबाद में है। ठीक है, और इसी बीआईटी सिंदरी को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो बिहार प्रौद्योगिकी संस्थान सिंदरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बाद में इसे बीआईटी सिंदरी प्रौद्योगिकी संस्थान सिंदरी कर दिया गया। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है बीआईटी सिंदरी। ठीक है, यह कहाँ पे स्थित है, तो यह धनबाद में है। और बीआईटी मेसरा कहाँ पे स्थित है, तो रांची में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड में स्थित प्रमुख चिकित्सक महाविद्यालय। ठीक है, जैसे कि पहला है हमारा महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, जिसे शॉर्ट में हम लोग एमजीएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज। तो यह मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है, तो इसे हम लोग थोड़ा रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी अपने जीवन काल में जम के क्या करते थे, सैर करते थे। कभी यहाँ जाके स्ट्राइक करना, कभी वहाँ जाके स्ट्राइक करना, पूरा भारत भ्रमण करते थे, जम के सैर करते थे। ठीक है, तो देखिए जम के सैर से रिलेट हो पा रहा है हमारा जमशेदपुर, जम के सैर जमशेद। ठीक है, एक जैसा ही साउंड है। वहीं महात्मा गांधी से हो गया हमारा महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, यानी कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो यह कहाँ पे स्थित है झारखंड में, तो यह जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, वहीं इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में की गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड में स्थित अगले चिकित्सा महाविद्यालय को। अगला चिकित्सा महाविद्यालय हमारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे हम लोग एम्स के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म हो गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, यह कहाँ पे है, तो इसे हम लोग थोड़ा रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का एम पूरा हो जाए तो वह थैंक यू करने किसके पास जाते हैं, सबसे पहले तो देव के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का एम पूरा हो जाए, सपना पूरा हो जाए, तो वह थैंक यू करने के लिए, धन्यवाद कहने के लिए किसके पास पहले जाते हैं, तो देव के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। तो देव से हमारा साउंड कैसा आ रहा है, तो देवघर, और एम से हो गया एम्स। एम से कैसा साउंड आ रहा है, एम्स, यानी कि एम्स हमारे झारखंड में कहाँ पे स्थित है, तो देवघर में स्थित है। ठीक है, वहीं इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। ठीक है, वैसे स्थापना का डेट आपसे ना के बराबर पूछा जाएगा। ठीक है, तो उतना आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस मोटा मोटी इतना याद रखना है कि कौन सा मेडिकल कॉलेज, कौन सा तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पे झारखंड में स्थित है। ठीक है, 80% इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे अगले मेडिकल कॉलेज को देखते हैं कि झारखंड में प्रमुख अगला मेडिकल कॉलेज कौन सा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फूलो झानो चिकित्सा महाविद्यालय, यह कहाँ पे स्थित है, तो इसे हम लोग थोड़ा रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इस विश्वविद्यालय को आप देख पा रहे होंगे, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो यह 2019 में की गई थी। अब इसे हम लोग रिलेट करके याद करते हैं कि यह फूलो झानो चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है। तो जैसे कि नाम है फूलो झानो, हम लोग कहीं भी कोई भी बाग में जाते हैं तो एक नोटिस पढ़ते हैं कि यहाँ फूल झाड़ना यानी कि तोड़ना दंडनीय है। इसका मतलब है कि फूल इस बाग से आप नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ेंगे तो आपको दंड मिलेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग रिलेट करते हैं इस प्रकार, जैसे कि फूल झाड़ता है, हम लोग खरोठा में तोड़ना को क्या कहते हैं, झाड़ना। तो फूल अगर झाड़ता है कोई तो उसे क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। फूल अगर कोई झाड़ता है पार्क में तो उसे दंड दिया जाता है। ठीक है, दंड हमारा साउंड कर रहा है दुम का, दंड दुम का, और फूल झाड़ता से हो गया फूलो झानो। फूलो झानो चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो दुमका में। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2019 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड के अगले मेडिकल कॉलेज को। अगला मेडिकल कॉलेज है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। यह मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है झारखंड में, तो इसे हम लोग ट्रिक की सहायता से रिलेट करके माइंड में सेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शेख, और आप लोग जानते होंगे कि शेख बहुत ही रिच होता है। तो यदि शेख लोग
भीख भी देगा तो क्या देगा, हजारों में देगा। शेख लोग भीख भी देगा तो हजारों में देगा, ठीक है, क्योंकि शेख लोग रिच होते हैं, ठीक है। तो 1000 से हो गया हमारा हजारीबाग, और शेख भीख से हो गया शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। यह झारखंड में कहाँ पे स्थित है, तो हजारीबाग में स्थित है, ठीक है। वहीं शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज का पुराना नाम है हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और इस कॉलेज की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड में स्थित अगले मेडिकल कॉलेजेस को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नाम आप देख पा रहे होंगे, केंद्रीय मनस चिकित्सा संस्थान, जिसकी स्थापना 1918 को की गई थी, ठीक है। और यह कहाँ पे है, तो यह रांची में है, ठीक है। सभी को मालूम होगा यह संस्थान कहाँ पे है, तो रांची में है, और इसकी स्थापना 1918 को की गई थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड में स्थित अगले चिकित्सा महाविद्यालय को। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, शहीद निर्मल मोहतो चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है। यह महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि शहीद नॉर्मली वही होता है जिसे धन की परवाह नहीं होती है, देश की परवाह होती है, ठीक है। वैसे भी फौज में वही लोग जाते हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं, वही फौज में जाते हैं। तो शहीद नॉर्मली वही लोग होते हैं जिसे धन से लेना देना कोई नहीं होता, ठीक है। तो धन से हमारा हो गया धनबाद, और शहीद नॉर्मली से हो गया शहीद निर्मल, यानी कि शहीद निर्मल मोहतो चिकित्सा महाविद्यालय। यह कहाँ पे स्थित है, तो यह धनबाद में स्थित है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड में स्थित अगले चिकित्सा महाविद्यालय को। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड अलाइड साइंसेज, जिसे हम लोग शॉर्ट में RINPAS रीन पास के नाम से भी जानते हैं। और इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह इंस्टीट्यूट रांची में स्थित है। तो यह इंस्टीट्यूट नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ पे होगा, तो रांची में होगा, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1925 में की गई थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड के अगले मेडिकल कॉलेज को। अगला मेडिकल कॉलेज है हम लोगों का मेदिनी राय चिकित्सा महाविद्यालय। मेदिनी हमारा साउंड कैसा कर रहा है, तो मेदिनी हमारा साउंड कर रहा है मैदा के जैसा, मेदिनी मैदा। और हम लोग जानते हैं मैदा से क्या बनता है, मैदा से बनता है पुआ। होली का समय भी आ रहा है, आप लोगों के घर में यह पकवान जरूर बनेगा। तो मैदा से हम लोग देखते हैं अधिकतर पुआ बनता है घरों में। पुआ हमारा साउंड कर रहा है पलामू, और मैदा हमारा साउंड कर रहा है मेदिनी राय चिकित्सा जैसा, यानी कि मेदिनी राय चिकित्सा कहाँ पे स्थित है, तो पलामू में स्थित है, ठीक है। वहीं इस कॉलेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पलामू एक पुण्य तृतीय रेफरल सरकारी मेडिकल कॉलेज है। इसकी स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी, ठीक है। तो ये था मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो कि पलामू में स्थित है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि इसकी स्थापना कब की गई है, तो वर्ष 2019 में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड में स्थित अगले मेडिकल कॉलेज को। अगला मेडिकल कॉलेज हमारा है मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं MTMC, ठीक है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यह कॉलेज कहाँ पे है, तो इसे हम लोग रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं कि मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मनी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मनी। और हम लोग जानते हैं मनी पलने के लिए, कहने का मतलब है मनी बढ़ने के लिए, पलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मनी को बैंक में जमा करते हैं। क्या करते हैं, मनी को बैंक में जमा करते हैं। मनी को पलने के लिए, यानी कि बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मनी को बैंक में जमा करते हैं। जमा हमारा कैसा साउंड कर रहा है, जमशेदपुर, जमा जमशेदपुर। और मनी पलने से हो गया मणिपाल, यानी कि मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है झारखंड में, तो जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। वहीं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यह जमशेदपुर झारखंड में स्थित है और यह एक निजी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। वहीं इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2020 में किया गया है, ठीक है। तो ये थे झारखंड में स्थित कुछ प्रमुख मेडिकल कॉलेज,
ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड में स्थित कुछ प्रमुख मैनेजमेंट कॉलेज, जिसे हम लोग हिंदी में प्रबंधन संस्थान कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे झारखंड में स्थित जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं XLRI। ठीक है, यह कॉलेज XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कई सारे बुकों में आपको रिलेशंस के जगह रिसर्च लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, क्या है यह? रिलेशंस है। ठीक है, जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिसे हम लोग XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यह संस्थान कहाँ पे स्थित है झारखंड में, उसे हम लोग थोड़ा ट्रिक की सहायता से रिलेट करके माइंड में सेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस इंस्टीट्यूट के नाम में लेबर है, क्या है? लेबर है, एक वर्ड क्या है? लेबर है। और हम लोग जानते हैं लेबर जेब से पूर्ण नहीं होता है, मतलब कि लेबर रिच नहीं होता है, और सोशल सर्विसेज करने वाले लोग देखेंगे आप लोग, नेता लोग, वह रिच होता है, परंतु लेबर जेब से पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, वहीं देखिए जेब से पूर्ण हमारा साउंड कर रहा है जमशेदपुर, जेब से जमशेद। ठीक है, और लेबर से हो गया हमारा जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, यानी कि XLRI। ठीक है, यह कहाँ पे स्थित है झारखंड में? तो जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, और एक और है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस भी है। ठीक है, और सोशल सर्विस करने वाले लोग रिच होते हैं, तो वह कहाँ पे स्थित है? तो वह संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो रिच से रांची हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग उस संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट के बारे में। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जमशेदपुर में स्थित है। तो चलिए हम लोग XLRI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले यह XLRI इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है झारखंड में? तो जमशेदपुर में। और यह इंस्टीट्यूट की स्थापना सन 1949 में इस्पात शहर जमशेदपुर में हुई थी, और यह भारत के सबसे पुराने बिजनेस स्कूल में से एक है। ठीक है, जिसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? जमशेदपुर में। ठीक है, तो ये थे जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट यानी कि XLRI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड में स्थित अगले मैनेजमेंट कॉलेज को। अगला मैनेजमेंट कॉलेज है हमारा जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, जिसे हम लोग शॉर्ट में XISS के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में XISS के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस कॉलेज झारखंड में कहाँ पे स्थित है? तो इसे हम लोग रिलेट करके माइंड में सेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि लेबर लोग जेब से पूर्ण नहीं होते हैं, वहीं जेब से पूर्ण कौन होते हैं? तो सोशल सर्विस करने वाले लोग जेब से पूर्ण होते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि नेता लोग काफ़ी रिच होते हैं। ठीक है, तो जेब किसका भरा रहता है? तो सोशल सर्विस करने वाले लोगों का जेब भरा रहता है, वह रिच रहता है। ठीक है, रिच से क्या हो गया हमारा? रांची, और जेब सोशल सर्विस से हो गया हमारा जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस। ठीक है, यह संस्थान झारखंड में कहाँ पे स्थित है? तो रांची में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड में स्थित अगले मैनेजमेंट कॉलेज कहाँ पे है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे IIM, जो कि एक शाखा है, यह भारत के कई जगहों में, कई राज्यों में स्थित है। तो यह झारखंड में कहाँ पे स्थित है? तो यह झारखंड में रांची में स्थित है। ठीक है, यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं IIM, यह झारखंड में कहाँ पे स्थित है? तो रांची में स्थित है। ठीक है, वहीं रांची में स्थित IIM की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 15 दिसंबर 2009 को की गई थी। क्लास स्टार्ट करने की बात की जाए तो इस इंस्टीट्यूट में क्लासेस स्टार्ट 6 जुलाई 2010 से की गई थी। ठीक है, IIM मतलब द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यह झारखंड में कहाँ पे स्थित है? तो रांची में स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड में स्थित अगले मैनेजमेंट कॉलेज को। अगला मैनेजमेंट कॉलेज है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट, जिसे शॉर्ट में हम लोग ISM के नाम से जानते हैं। एक ISM हमारा था IIT धनबाद। ठीक है,
इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। यहाँ पे ISM का मतलब क्या है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, यह झारखंड में कहाँ पे स्थित है, तो यह झारखंड में रांची में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1985 में रांची में की गई थी। रांची में इसकी स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1985 में। ठीक है, तो ये थे कुछ झारखंड में स्थित प्रमुख मैनेजमेंट कॉलेजेस। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड के प्रमुख अनुसंधान केंद्र व प्रयोगशालाएं। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, जिसे इंग्लिश में हम लोग सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के नाम से जानते हैं। तो यह कहाँ पे स्थित है, तो यह धनबाद में स्थित है। ठीक है, वहीं देखिए CFRI यानी कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान तथा CMRI यानी कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान का एकीकरण किया गया। एकीकरण के बाद इसका नाम क्या हो गया, तो CIMFR यानी कि केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, और यह कहाँ पे झारखंड में स्थित है, तो झारखंड में यह धनबाद में स्थित है। वहीं देखिए CFRI की स्थापना वर्ष बात करें तो 1946 में इसे स्थापित किया गया था। वहीं CMRI की स्थापना की बात करें तो CMRI की स्थापना 1956 को की गई थी। ठीक है, तो CMRI की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में, और CFRI की स्थापना कब की गई थी, तो 1946 में। ठीक है, इन दोनों को आपस में मर्ज किया गया और एकीकरण के बाद इसे CIMFR यानी कि केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान का नाम दिया गया। ठीक है, और यह कहाँ पे है झारखंड में, तो धनबाद में। ठीक है, वहीं अगला है हमारा भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना सन 1924-25 में की गई। ठीक है, कई सारे बुकों में आपको 1924 लिखा हुआ मिल सकता है और कई सारे बुकों में आपको 1925 भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शंस के अनुसार आप आंसर करें। ठीक है, वहीं भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान का नाम 2007 में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान कर दिया गया। फिर 2022 की बैठक में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान कर दिया गया है। तो ये थे भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान के बारे में कुछ जानकारी, जो कि रांची में स्थित है। झारखंड में यह कहाँ पे स्थित है, तो रांची में स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, यह कहाँ पे स्थित है, तो यह झारखंड में रांची में स्थित है और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CTRTI के नाम से जानते हैं। यह कहाँ पे स्थित है, तो यह झारखंड में रांची में स्थित है। ठीक है, वहीं इसकी स्थापना की बात करें यानी कि CTRTI की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। कब, तो वर्ष 1964 में की गई थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड में स्थित TRI यानी कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह झारखंड में कहाँ पे स्थित है, तो यह झारखंड में रांची में स्थित है। ठीक है, वहीं डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो वर्ष 1953 में यह स्थापित हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड में स्थित ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, यह कहाँ पे स्थित है झारखंड में, यह झारखंड में हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून 2015 को बरही जिला हजारीबाग झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड की आधारशिला का अनावरण किया था। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है झारखंड में, तो हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ और झारखंड में स्थित मुख्य संस्थानों को ट्रिक की सहायता से याद कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र, यह झारखंड में कहाँ पे स्थित है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुष्ठ रोग जो है वह लेप्रोसी नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, लेप्रोसी हमारा साउंड कैसा कर रहा है, तो लेप्रोसी रांची एक जैसा ही है लगभग, तो यह कहाँ पे स्थित होगा, रांची में स्थित होगा। ठीक है, झारखंड में स्थित
पशु चिकित्सा महाविद्यालय। बेसिकली हम लोगों को रांची में स्थित 2 पशु चिकित्सा महाविद्यालय को याद करना जरूरी हो जाता है जेपीएससी एग्जाम के लिए। पहला रांची वेटनरी कॉलेज, ठीक है। वहीं दूसरा कॉलेज है हमारा रांची में रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये दोनों कॉलेजेस नाम से ही पता चल रहा होगा कि रांची में स्थित है, ठीक है। और डेट उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी स्थापना कब की गई है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट है मैं उसका डेट आपको लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रमुख विधि महाविद्यालय यानी कि लॉ कॉलेज को। झारखंड में स्थित कुछ प्रमुख विधि महाविद्यालय यानी कि लॉ कॉलेजेस को हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। सभी को पता होगा यह लॉ कॉलेज कहाँ पे स्थित है, तो रांची में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है। वहीं दूसरा है हमारा धनबाद लॉ कॉलेज, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है यह कॉलेज कहाँ पे स्थित है, तो धनबाद में। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे यह सेशन समाप्त होता है। आगे हम लोग जो भी कॉलेजेस बचे हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ MCQ लाके उसे भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी यह मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।